आज है 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी बोले, अच्छा होगा कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग करें, अभिभावकों के साथ बैठक करें शिक्षक। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षकों को उनके दायित्व का बोध कराते हुए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत के साथ ही हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाध्यापक, जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में स्कूल है वहां के सभी गणमान्य लोगों का सहयोग भी लें। वे अभिभावकों के साथ बैठक करें। अच्छा होगा कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग करें, जिससे हम यूपी में साक्षरता को 100% कर सकें। यूपी के जिले में 2 करदाताओं ने 500 करोड़ से ज्यादा जमा किया टैक्स। उत्तर प्रदेश के आगरा में डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने जिले के 2 सबसे बड़े करदाताओं को सम्मानित किया। इन दोनों करदाताओं ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा कर एक नजीर पेश की। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आगरा के 2 कारोबारी सबसे बड़ा करदाता बनकर उभरे। उन्होंने एक साल में 500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स जमा किया है। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर 80% स्तंभ स्थापित, छत के बाद होगा गुड़ी मंडप का निर्माण। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन भव्य मंदिर के दूसरे तल पर भी 80% स्तंभ स्थापित किए जा चुके हैं। दूसरे तल पर इन स्तंभों के ऊपर पत्थरों की छत बनाई जाएगी। खास बात यह है कि दूसरे तल की छत पर बन जाने के बाद ये गुड़ी मंडप के ऊपर का आमलक बनाया जाएगा। इसके बाद ही राम भक्तों के लिए दर्शन के स्थान के ऊपर की छत पूरी तरह से बारिश से सुरक्षित हो पाएगी। अब संपत्ति का आकार छिपाया तो होगी कार्रवाई। लोग कमर्शियल संपत्ति का आकार नहीं छिपा पाएंगे। संपत्ति का विवरण देने के लिए पूरे शहर में नगर निगम ने 2600 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर दिया। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का आकार छिपाकर विवरण प्रस्तुत करता है, उस पर निगम की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के अधिकारी खुद मौके पर जाकर जांच करेंगे। यूपी में 2516 मास्ट लाइटिंग सिस्टम से लैस होंगे कई जिले। यूपी नेडा ने शुरू की प्रक्रिया। योगी सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रसार को बढ़ाने व आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के विभिन्न प्रयास कर रही है। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों को सौर ऊर्जा चालित सोलर मास्ट लाइटिंग सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुरादाबाद बरेली में सुनाई देगी रामपुर एफएम की गूंज, स्टूडियो भी बनेगा नया। आकाशवाणी रामपुर की एफएम सेवा का जुलाई से विस्तार किया जाएगा। पड़ोसी जनपदों बरेली मुरादाबाद के श्रोता भी रामपुर एफएम सुन सकेंगे। इसके लिए नया ट्रांसमिशन लगाने के कार्य को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा स्टूडियो का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए कवायद तेज कर दी गई। अलीगढ़ जेल को राहत। क्षमता से 3 गुना अधिक बंदियों का बोझ झेल रहे अलीगढ़ जिला कारागार को अब कुछ राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार से पिछले 1 वर्ष में 650 कैदियों को आगरा इटावा के केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किया गया। 7 वर्ष से कम सजा वाले लगभग 250 बंदियों को इस दौरान जमानत मुचलकों पर रिहा किया गया। इसलिए 1 वर्ष पहले जो बंदी संख्या 4200 थी, वो बीते दिन 2630 पर पहुंच गई। सीएम योगी के निर्देश, बाढ़ के समय जनधन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में व्यापक जनधन हानि के लिए दशकों तक कारक रही बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए विगत 7 वर्षों में किए गए सुनियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर बाढ़ से खतरे को न्यूनतम करने में सफलता पाई। बाढ़ से जनजीवन की सुरक्षा के लिए अंतर विभागीय समन्वय से अच्छा कार्य हुआ है। इंद्रधनुषी रंग बिखेरेगा टूरिज्म सर्किट। नाथ कॉरिडोर के लिए 25 करोड़ रुपए जारी। बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर को नव्य और भव्य स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई। इंद्रधनुषी रंग से 7 नाथ मंदिरों को जोड़ने वाले 7 सर्किट तैयार हो रहे हैं। सभी में अलग अलग रंग होंगे। नाथ कॉरिडोर में पड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की एक डिजाइन और एक रूपता के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने नाथ नगरी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से कराने को कहा। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा। बीजेपी ने बताया गैर जिम्मेदाराना बयान। 18वें लोकसभा चुनाव के बाद चल रहे पहले संसद सत्र में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध जताया गया। राहुल के बयान पर सदन में खूब शोर शराबा हुआ। पीएम मोदी ने भी उठकर बीच में कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल से उनके बयान के लिए माफी मांगने को कहा। अपूर्ण प्लॉट आवंटित होने से उद्योग शुरू करने में आ रही दिक्कत।
गीडा क्षेत्र में निवेशकों को जो नए प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं वो अभी मूलभूत सुविधाओं का बेहतर ढंग से विकास नहीं हो पाया। इस वजह से आवंटियों को अपना उद्योग शुरू करने में दिक्कत आ रही है। आवंटी उद्योग शुरू करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की मांग कर रही हैं। सोमवार को हुई बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में इस मुद्दे समेत कई और मामलों पर निर्णय लिया गया। नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते वक्त आप झुकते हैं और मेरे आगे तनते हैं, स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला पर ही निजी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप जब पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं तो झुक जाते हैं, लेकिन मुझसे मिलने के दौरान सीना तानकर खड़े होते हैं। लोकसभा के स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया कि मेरे संस्कार सिखाते हैं कि बड़ों के आगे झुककर बात करनी चाहिए और समान उम्र के लोगों के साथ बराबर का व्यवहार रखना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं, मेरे संस्कार सिखाते हैं कि बड़ों के आगे झुककर नमस्कार करो और जरूरी हो तो पैर छूकर सम्मान करो। पीएसयू बैंक के मर्जर पर बड़ी खबर, 4 छोटे सरकारी बैंकों का होगा विलय। सरकारी बैंकों के मर्जर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पीएसयू बैंकों के विलय के राउंड 2 का प्लान तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पीएसयू बैंकों के मर्जर के लिए राउंड 2 का प्लान तैयार कर लिया। 4 छोटे सरकारी बैंकों के मर्जर के लिए 2 विकल्पों पर विचार होगा। पहले विकल्प में यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलय और पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो सकता है। यूपी के 4 एक्सप्रेसवे पर ई व्हीकल से अब बेफिक्र भरे फर्राटा। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर अब चार्जिंग की चिंता से मुक्त होकर ई व्हीकल फर्राटा भर सकेंगे। योगी सरकार जल्द राज्य के 4 एक्सप्रेसवे पर नए ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू करने जा रही है। फिलहाल कुल 26 चार्जिंग नए स्टेशन को शुरू किया जाएगा, जिन्हें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर संचालित किया जाएगा। माफिया अतीक के बेटो अली उमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, साजिश में शामिल होने का आरोप। उमेशपाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने माफिया अतीक के बेटों अली और उमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस दोनों के बयान पहले ही दर्ज कर चुकी थी। हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स और अन्य आरोपियों के बयान के आधार पर दोनों को आरोपी बनाया गया। पुलिस को ये पुख्ता सबूत मिले कि उमेशपाल हत्याकांड के लिए रची जाने वाली साजिश की जानकारी अली और उमर को भी थी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की लैंड बैंक योजना शुरू होने से पहले ही फेल, किसानों ने अफसरों को उल्टे पांव भगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लैंड बैंक के लिए किसानों से जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम गांव में जमीन खरीदने के लिए पहुंची, लेकिन वहां से उनको उल्टे पांव भागना पड़ा। अधिकारियों को किसानों ने टिकने नहीं दिया, जिसकी मुख्य वजह यह है कि किसान बढ़ा हुआ मुआवजा मांग रहे हैं, जबकि अथॉरिटी पुराना मुआवजा देना चाहती है। आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा विकसित, शहर के विकास को मिलेगी गति। ताजमहल के लिए पहचाना जाने वाला आगरा अब इंडस्ट्रियल रूप से भी अपनी छाप छोड़ेगा और ये मुमकिन होगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की वजह से। हाल ही में कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को हरी झंडी दी गई। 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत यूपी के बरेली में दर्ज हुई पहली एफआईआर। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहला मामला दर्ज हो चुका है। यहां बरेली के पीलीभीत में एक युवक का बच्चा गायब हो गया। मामला बारादरी थाना क्षेत्र का है। यहां सुशील कुमार ने 28 जून को अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन 1 जून को उसे सूचित किया गया कि उसका बच्चा गायब हो चुका है। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज करा। इस यूनिवर्सिटी ने 1 माह में पीएचडी की डिग्री देकर रिकॉर्ड बनाया। कुलपति बोले, ये है सबसे बड़ी उपलब्धि। देश के जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया की शैक्षणिक प्रगति में विश्वविद्यालय ने बड़ी सफलता हासिल की। यूनिवर्सिटी में शोध की पहली पीएचडी डिग्री विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आई। विश्वविद्यालय के कुलपति की माने तो पीएचडी की डिग्री पाने में कभी कभी 4 वर्ष तक भी लग जाते हैं। तो ये कहने में संकोच नहीं होगा कि कई सालों में मिलने वाली पीएचडी की डिग्री जेएनसीयू ने 1 महीने के अंदर दे दी। गाजीपुर के राजकुमार पाल का भारतीय हॉकी टीम में चयन। यूपी के गाजीपुर स्थित सैदपुर के करमपुर गांव के रहने वाले राजकुमार पाल का चयन भारतीय हॉकी ओलंपिक टीम के लिए किया गया। राजकुमार पाल गाजीपुर के पहले हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका चयन ओलंपिक टीम में हुआ। पेरिस में होने वाले ओलंपिक में 16 सदस्यीय टीम में राजकुमार मिडफील्डर के तौर पर खेलेंगे। अब गलत बिजली के बिल से मिलेगा छुटकारा।
बिजली चोरी रोकने व बिल भुगतान की समस्या से छुटकारा पाने के लिए विद्युत निगम की ओर से अब हर घर में 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इसके लिए शहर में सर्वे का काम भी पूर्ण हो चुका है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता खुद रिचार्ज कर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर लगने का कार्य जुलाई आखिरी या अगस्त पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे रोहित और विराट। जय शाह ने किया कंफर्म। टीम इंडिया T20 विश्व कप के चैंपियन बन गई है। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा भी शामिल हो गए। अब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी करनी है। इसमें विराट और रोहित खेलेंगे या नहीं, इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने जवाब दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह ने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में T20 विश्व कप की तरह की टीम बनेगी। इसमें रोहित और विराट भी होंगे। खत्म हुई गर्मी की छुट्टियां, 1 जुलाई से खुले सभी स्कूल। टाइम टेबल में बड़ा बदलाव। गर्मी की छुट्टियों के बाद कल यानी सोमवार से राजकीय माध्यमिक विद्यालय खुल गए। 1 जुलाई 2024 से स्कूल के चलने के समय में बदलाव किया गया। नए आदेश के मुताबिक छात्रों की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी। दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालेंगे यूपी के ये 4 IPS अधिकारी। उत्तर प्रदेश के 4 वरिष्ठ IPS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजे जाएंगे। चारों अफसरों को केंद्रीय पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इन्हें दिल्ली में DG और उसके समकक्ष पदों के लिए इम्पैनल किया गया है। जिन अधिकारियों को दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया उनमें 1993 बैच के 4 IPS शामिल हैं। इनमें लखनऊ के पूर्व कमिश्नर SB शिराडकर, IPS राजीव सभरवाल, संजय सिंघल और वितुल कुमार शामिल हैं। क्लास 9 से 12 तक के लिए रिपोर्ट कार्ड का बदला पैटर्न। सभी कक्षाओं के रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न बदला जा रहा है। अब सिर्फ नंबर और ग्रेड के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं किए जाएंगे, चाहे वो कक्षा 9 हो या 12। रिपोर्ट कार्ड अब नए पैटर्न से तैयार होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बॉडी परख के द्वारा नया हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए जारी किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।